नमस्कार दोस्तों, बोल सूत्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हर महीने पैसा बचाते हो तो एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा, एफडी करें या एसआईपी। बैंक वाले बोलेंगे एफडी सेफेस्ट है और फाइनेंस वाले बोलेंगे एसआईपी फ्यूचर बदल देगी। लेकिन सच क्या है? आज हम रियल कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि कौन आपको करोड़पति बना सकता है। फिक्स डिपॉजिट क्या है? फिक्स डिपॉजिट यानी इसमें आप अपने पैसा बैंक में फ़िक्स टाइम के लिए रखते हो और बैंक आपको फ़िक्स्ड इंटरेस्ट देता है, जैसे 6%, 7% या अधिक से अधिक 7.5%। यानी रिस्क कम लेकिन रिटर्न भी लिमिटेड। बैंक एफडी के 3 मुख्य फ़ायदे भी हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि एफडी का सबसे बड़ा बेनिफिट है सेफ्टी। ये बिल्कुल सेफेस्ट है। मार्केट गिर गया, न्यूज आ गई, क्रैश आ गया, फिर भी आपका पैसा सेफ़ रहता है, मोस्टली सेफ़ रहता है। इसलिए मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन एफडी को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये 100% सुरक्षित होता है। अगर इसमें बैंक ही बंद हो गया तो इसमें आपका 5 लाख तक का बीमा होता है DIGGC RBI द्वारा। इसमें 5 लाख तक का बीमा कवर होता है, यानी आपका पैसा अगर एफडी हुआ है, आपका 5 लाख तक का एफडी है तो वो वहाँ उतना आप कवर है। अगर बैंक बंद भी हो गया तब भी निश्चित रिटर्न, इसमें बाज़ार चाहे गिरे या चढ़े आपको उतना ही ब्याज मिलेगा जितना जमा करते वक्त तय हुआ था। एफडी की सबसे बड़ी कमजोरी और नुकसान भी है। एफडी की सबसे बड़ी कमजोरी और नुकसान ये है कि इसमें औसत 6.5% का ही वार्षिक ब्याज मिलता है। ये कमज़ोर रिटर्न है। टैक्स कटने के बाद असल हाथ में आने वाला रिटर्न बहुत कम बचता है। महंगाई से हार, भारत में महंगाई की दर लगभग 6% है, यानी आपका पैसा असल में नहीं बढ़ रहा है। धीमी वेल्थ ग्रोथ, इस रफ्तार से बड़ा कॉर्पस जैसे 1 करोड़ बनाना मुश्किल होता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है एफडी में कि आज जो 100 रुपये का सामान है वो 10 साल बाद वहीं 200 का हो सकता है। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं और एफडी का रिटर्न कई बार इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाता। अब आ जाइए एसआईपी। एसआईपी क्या है? एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। ये पैसा स्टॉक मार्केट, डेब्ट फंड या बहुत सारी फंड में इन्वेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग मैजिक दिखाता है। यानी लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पाएंगे आप इसमें। एसआईपी म्यूचुअल फंड में हर महीने एक निश्चित राशि जैसे 500, 1000, 5000, 10,000 ऑटो डेबिट के जरिए अनुशासित तरीके से निवेश करने का माध्यम है। यह सीधे भारत की बड़ी कंपनियां, शेयर और बाजार के विकास से जुड़ा होता है, जिससे लंबे समय में अद्भुत रिटर्न मिलने की संभावना होती है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये 8वां अजूबा है। ब्याज पर ब्याज की जादुई ताकत, जो हमने बताया था आपको कि कंपाउंडिंग इसमें होता है म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में। इसमें पैसा भी काम करें और उस पैसे का प्रॉफिट भी काम करें। इसके यानी आपको जो रिटर्न मिल रहा है उस रिटर्न पे भी आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। 5,000 मंथली इन्वेस्टमेंट 20 साल का सच क्या है? अगर आपने बैंक एफडी कराया तो कुल आपने 12 लाख रुपया आपने जमा किया 20 साल में और 6.5% इंटरेस्ट के साथ आपको लगभग दोगुना 24,51,000 आपको मिलेगा। लेकिन ये आप एसआईपी करते हैं तो 5,000 पर मंथ में, तो आपका जमा तो उतना ही होगा 12 लाख। लेकिन अगर आप 15% CAGR एवरेज मान के चलें तो आपका होगा लगभग 6 गुना पैसा, 75 लाख। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। ऐतिहासिक रूप से एसआईपी ने 12 से 15% का शानदार रिटर्न दिया है। करोड़पति बनने का लाइव फार्मूला। 1 करोड़ एसआईपी से करोड़पति बनने का सफ़र। मंथली एसआईपी मात्र 5,000 प्रति माह। अगर आपकी अनुमानित रिटर्न 15% सालाना है और समय 25 साल है तो कुल निवेश 15 लाख, कुल वेल्थ 1.62 करोड़। रिस्क वर्सेस रिटर्न का असली सच। एफडी का रिस्क क्या है? तो शॉर्ट टर्म बिल्कुल जीरो रिस्क है। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा साइलेंट रिस्क, महंगाई का रिस्क। आपका पैसा सुरक्षित रहेगा लेकिन उसकी खरीदने की ताकत बिल्कुल घट जाएगी। एसआईपी का रिस्क
तो SIP में शॉर्ट टर्म में तो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट क्रैश का डर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐतिहासिक रूप से लगातार कम होता जाता है। 10 साल प्लस अगर आप इन्वेस्ट करते हैं SIP लगातार, तो बाजार लगभग हमेशा शानदार पॉजिटिव रिटर्न ही देता है। रियल रिटर्न महंगाई घटाने के बाद, एवरेज इन्फ्लेशन महंगाई दर 6% है। FD का रियल यील्ड यानी टैक्स के बाद 4.8% है, लेकिन SIP का आपका 15% है। लेकिन आपको एक मैं वार्निंग भी देता हूँ, FD में पैसा रखने का मतलब है कि हर साल 1.2% का नुकसान झेलना, और SIP महंगाई को आसानी से हरा देती है। FD किसे चुननी चाहिए? बेस्ट फॉर होम, तो आपातकालीन फंड, कम से कम 6 महीने का खर्च हमेशा FD या लिक्विडिटी फंड में होना चाहिए ताकि ज़रूरत पर तुरंत काम आए। सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद बिना किसी मार्केट रिस्क के फिक्स्ड मंथली रेगुलर इनकम की ज़रूरत होती है। और शॉर्ट टर्म लक्ष्य, अगर आपका अगले 1 से 3 साल में घर की शादी, नया वाहन या डाउन पेमेंट के लिए निश्चित पैसों की आवश्यकता है, तो आप FD चुन सकते हैं। SIP किसे चुननी चाहिए? युवा निवेशक जो यंग अर्नर हैं, जिनके पास नौकरी के 15 से 30 साल बचे हैं और जो समय की ताकत से अमीर बनना चाहते हैं। बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स, बच्चों की हायर एजुकेशन, खुद का ड्रीम होम या आलीशान रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त है आपको लंबे समय तक SIP करने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, जो नौकरी पर ज़िंदगी भर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं और खुद का वेल्थ क्रिएशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, वो भी SIP चुन सकते हैं। सबसे बेहतरीन रणनीति इसमें क्या है कि दोनों का सही तालमेल, कभी भी एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रखो। FD का उपयोग 20% इमरजेंसी और शॉर्ट टर्म सुरक्षा के लिए बैंक में रखें, और SIP का उपयोग 80% लंबे समय के वेल्थ क्रिएशन के लिए सीधे SIP में लगाएं। रिच माइंडसेट, अमीर लोग केवल पैसा बचाते नहीं हैं, वे सही समय पर पैसे को काम पर इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नॉलेज के लिए आप बुल सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।